वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चे प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। पहला कथन है सभी वर्ग आयत होते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, हम एक वर्ग बनाएंगे। क्या हम इस वर्ग को एक आयत बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं। पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चा, पहले कथन में आप सही का निशान लगा दीजिए। दूसरा कथन कहता है सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वर्ग बनाऊं, जैसे कि यह एक वर्ग है और यह समचतुर्भुज का, यानी इसके सभी भुजाओं की लंबाई समान है। तो बिल्कुल वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इसके चारों भुजाओं की लंबाई ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे चौथा कथन दिया गया है बच्चा। चौथा कथन यहाँ पे दिया गया है, आप फिर से सही कह लीजिए। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा का भी सही है। सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। तो सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। तो समचतुर्भुज का अर्थ क्या है कि जिसके सभी भुजाओं की लंबाई समान है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा पतंग बना सकते हैं जो कि समचतुर्भुज ना हो, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों तो बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन चारों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो पतंग है वो सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, ये कथन सही है। ए दे रखा है सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं बच्चा, सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ई वाले पे आप गलत लगाइए, ये गलत कथन है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, बिल्कुल ये कथन सही है। एफ में आप सही लगाइए। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। हमने अभी देखा कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसीलिए गलत है। यानी जो ई है और एफ, ई और जी कथन गलत हैं, बाकी सभी कथन सत्य हैं। आप इसमें सही लगाइए। अब हम करते हैं बच्चा प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 यहाँ दे रखा है कि दिखाइए कैसे एक वर्ग, अब इसमें 4 दे रखे हैं। पहला है कि एक चतुर्भुज है। एक वर्ग एक चतुर्भुज है, आप यह कैसे बता सकते हो? तो हम चतुर्भुज की परिभाषा यदि देखें तो एक ऐसी बंद आकृति जिसमें कि 4 भुजाएं हैं, यानी 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो हम वर्ग में भी देखें तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और वर्ग एक बंद आकृति है। तो वही बात हम इसमें लिखेंगे बच्चा, पहले में एक वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग 4 भुजाओं वाली बंद आकृति है। ये आपको पहले में लिख देना है। दूसरा यहाँ पे मैं देखूं तो दूसरा दे रखा है कि एक आयत है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है। हम पहले तीसरे वाले को कर लेते हैं कि एक समचतुर्भुज है। हमें बताना है कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो इसमें लिखिएगा आप कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। समचतुर्भुज का अर्थ क्या है कि समान लंबाई वाला चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो वर्ग में भी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। यहाँ पे आप तीसरे नंबर में लिखिएगा।
दूसरा का यहाँ पे दे रखा है कि एक वर्ग एक आयत है, तो हम कैसे बतला सकते हैं? लिखेंगे इसमें एक वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये दूसरे का आंसर है। चौथा दे रखा है यहाँ पे कि एक समलंब है, एक वर्ग एक समलंब है, क्यों है जी? तो इसमें लिखेंगे हम लोग वर्ग में समलंब चतुर्भुज के समान दो जोड़ी समांतर भुजाएं होती है, इसीलिए वर्ग समलंब होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न दे रखा है, क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? समद्विभाजित का अर्थ क्या है बच्चा? कि उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ऐसी 3 आकृतियाँ, यहाँ से 4 आकृतियाँ होती हैं। आप लिखिए यहाँ पे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। इन चारों आकृतियों के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा दे रखा है कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी इसके विकर्ण एक दूसरे को काटे तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 2 आकृति है, समचतुर्भुज और वर्ग। तो यहाँ पे लिखिए अब दूसरे में वर्ग और समचतुर्भुज। आपको आकृति नहीं बताना है, आपको सिर्फ यहाँ पे इसके नाम लिख देने हैं। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो वर्ग और समचतुर्भुज होगा। जिसके विकर्ण बराबर हैं तो यहाँ पे लिखिए वर्ग और आयत। वर्ग और आयत के जो विकर्ण होते हैं बच्चा वो बराबर होते हैं। इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है, आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि आकृति में ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABCD एक वर्ग है। वर्ग का हमने अभी क्या देखा? विकर्ण बराबर होते हैं। यहाँ पे x+1 या है, यहाँ O से लेकर C तक की दूरी x+1 है और यहाँ पे O से लेकर D तक की दूरी 2x-3 है। हमने अभी देखा कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक x+1 है तो इधर भी x+1 ही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x-3 है तो इधर भी 2x-3 ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे के बराबर हैं। 2x-3 बराबर हैं x+1 के। ठीक है बच्चा, हम यहाँ पे लिख देंगे पहले कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2x-3 बराबर होगा x+3 के। यहाँ पे 2x के साथ x को लाते हैं और 3 को इधर 1 के साथ भेज देते हैं, तो 2x, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x होगा। ये इधर बचा प्लस का 1 और ये माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का 3 हो गया। 2x - x बराबर 1+3। 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, 3 और 1 4, तो x का मान 4 आ गया। तो प्रश्नावली 11.3 में इतने ही प्रश्न थे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।